मंत्रियों की सभा फुल, बिजली गुल। सुशासन के दावों की खुली पोल। मंच सजा है, नेताजी भी पूरे एक्शन में है, भाषणबाजी हो रही है। नेताओं की तरह सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी बातें भी हैं। लेकिन ये क्या, मंत्रियों के कार्यक्रम में तो बिजली ही नहीं है। ये तस्वीरें हैं बिहार के रोहतास की। जी हाँ, उसी बिहार की जिसमें विकास और सुशासन के बड़े बड़े दावे होते हैं। नीतीश सरकार में जनता की खुशहाली और सुविधाओं की बहाली की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन मोबाइल की रोशनी में नीतीश सरकार के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मंत्री सभा करने को मजबूर हैं, क्योंकि सभा स्थल पर बिजली ही नहीं है। लेकिन अपनी सरकार की तारीफ में मंत्री जी फिर भी कह रहे हैं, ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। कहती है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार होगी। जब अंधेरे में रोहतास की जनता अपने खेवनहारों को सुनने बैठी थी, जब उसे विकास की उम्मीदों का गान सुनना था, उसी दौरान मोबाइल की रोशनी में सभा करते बिहार सरकार के 3 मंत्री, आरजेडी कोटे से पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और कांग्रेस नेता और पंचायत मंत्री मुरारी गौतम वहां मौजूद थे। सोचिए, किसी प्रदेश के बड़े ओहदेदार मंत्री, वो भी एक नहीं, तीन एक साथ जाकर कहीं सभा करते हैं और वहां बिजली नहीं होती। मंच के साइड में आपको बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर भी नजर आ रही होगी, जो महागठबंधन सरकार में जनता के विकास की बातें करते नहीं थकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में सुशासन का दावा खोखला है? मंत्री अंधेरे में हैं, तो जनता का क्या होता होगा? क्या नीतीश सरकार में सुनवाई और कार्रवाई की बस बातें होती हैं? कुछ ऐसे ही सवाल टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए चुनावी रणनीतिकार और कभी सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे प्रशांत किशोर ने भी उठाए हैं। आप 2004-05 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो उस समय से बेरोजगारी कितनी कम हो गई? क्या शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधर गई? या यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी बेहतर हो गई? लोगों की आय कितनी बढ़ गई? बिहार की जो ओवरऑल स्थिति है दूसरे राज्यों के मुकाबले देश में, वो कितनी बेहतर हो गई? आप बता दीजिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रोहतास के चेनारी के डाक बंगला परिसर में जिस सभा को अंधेरे में मंत्री संबोधित कर रहे थे, वो कार्यक्रम रात में नहीं बल्कि दिन में होना था। लेकिन अभिनंदन समारोह में मंत्री जी समय पर नहीं आ पाए और लेट हो गए। ऐसे में फिर मंत्री को अंधेरे में ही लोगों के सामने हार पहनना पड़ा और भाषणबाजी भी करनी पड़ी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो नीतीश कुमार बिहार में सुशासन के दावे करते हैं, अगर उनके मंत्रियों को ही अपने कार्यक्रम में बिजली नसीब नहीं होती, तो फिर सोचिए कि बिहार की जनता का क्या हाल हो रहा होगा। साकेत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।